लिखो, इस चीज को लिखो। यस। आपको लगता है कि हेल्थ पाना या 7 एरियाज में हमको कुछ चाहते हो? रश्मि जी, कोमल जी, देखो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेशन में आते हैं लेकिन आपको लिखना बहुत जरूरी है। रेडमी, रेडमी जी है साथ में? क्योंकि फिर हमको बहुत सारी चीजें क्लियर ही नहीं है, हम तो ऐसे ही आज जो टॉपिक उसी के ऊपर होने वाला है। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है या इवन लाइफ अभी हम, क्योंकि हम हेल्थ में है, वेट लॉस में है, वेट लॉस या वेट बढ़ना, शरीर में मोटापा आना ऑटोमेटिक बढ़ता है क्या? बीमारियां ऑटोमेटिक आती है क्या? लिखो लिखो, इस चीज को जरूर लिखो, तभी आगे की चीजें समझ में आएगी। फाइनेंशियल क्राइसिस अचानक आ जाते हैं क्या? रिलेशनशिप अचानक खराब होते हैं क्या? बीमारियां अल्बिना जी ऑटोमेटिक आ जाती है क्या? क्या लगता है इसके पीछे कारण, क्या लगता है आप सभी को? तो लिखो, एक लॉ है। सच यदि आप सुनोगे, आपका बॉडी हो, आपकी लाइफ हो, दोनों भी एक रूल को फॉलो करते हैं। आपकी लाइफ, मैं लाइफ की बात कर रहा हूं, लाइफ में सब 7 एरियाज आ गए, इवन आपका हेल्थ, ये सब एक रूल को फॉलो करते हैं। उस रूल का नाम क्या है? एंट्रोपी। क्या नाम है? एंट्रोपी। इसका स्पेलिंग लिख लो। और ये बहुत सारे लोगों को ये वाला टॉपिक बहुत जगह पे डिस्कस ही नहीं होता है, क्योंकि पता ही नहीं है। मुझे इसके बारे में कम्युनिटी में आया तभी पता चला, और इसके ऊपर मैंने आज बाय चांस सुबह की क्लास में भी इसके बारे में बात हुई थी, और उसी में मैंने एक मैसेज भी डाला था। सुबह हमारा ट्रेनिंग हुआ था आज। तो ENTROPY, एंट्रोपी, इसके बारे में किसी को पता है क्या? एंट्रोफी नहीं, एंट्रोपी। ENTROPY, एंट्रोफी एक वर्ड होता है, लेकिन एंट्रोपी ऐसा लिखो। यहाँ पे कोई है जिनको पता है व्हाट इज एंट्रोपी? आई थिंक सो डॉक्टर शिखा जी को थोड़ा बहुत तो पता ही रहेगा, राइट? इवन यहाँ पे हमारे सीनियर कोचेस को पता है। बताओ डॉक्टर शिखा जी, कुछ पता है इसके बारे में? तो मतलब इन माय कंसिडरेशन लैक ऑफ ऑर्डर, मतलब किसी चीज में भी ऑर्डर नहीं होता है, उसका मतलब होता है एंट्रोपी। एंड ऑल्सो कि कोई ऐसा नियम को मतलब कोई कोई ऐसे नियम होते हैं जो हमें एक व्यवस्थित तरीके से फॉलो करने होते हैं, वो हम नहीं करते हैं, तो वो व्यवस्था की कमी हमारे यहाँ बोलते हैं एंट्रोपी। बहुत डिसऑर्डर, सारे अलग डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। सिंपल लैंग्वेज में इसको हम समझ सकते हैं, डिसऑर्डर। लेकिन एंट्रोपी का इतना ही मतलब मीनिंग नहीं है। सही बताया डॉक्टर शिखा जी ने। ऐसा लिखो, उस वर्ड को लिखो, मैं आगे समझाऊंगा। एंट्रोपी का मतलब इतना ही नहीं है कि डिसऑर्डर, उसका एक लॉ है। हिताक्षी जी, आपको भी पता रहेगा, राइट? बताइए। सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो मैंने आज पहली बार ही सुना, और वो भी आज सुबह का सेशन में ही सुना। तो मैंने जो समझा इसमें यही है कि एंट्रोपी मीन्स हम कंफर्ट जोन। अगर हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमारा ग्रो नहीं होता है, तो हमें अगर ग्रो करना है तो इससे बाहर आना है, चैलेंजिंग जोन में आना है। और वो डिसऑर्डर, यानी कि डिसऑर्डर क्यों हो रहा है, तो हम एंट्रोपी के इसमें है इसीलिए। ठीक है, चलो, क्योंकि हम सब लोग थोड़ा बहुत इसको समझना बहुत जरूरी है, तो लिखो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 70, देखो अभी 7:30 बज रहे ना, 8:15 तक इसी के बारे में बात करेंगे, और बहुत सारा चीजें क्लियर होके बाहर आप इस सेशन से जाने वाले। तो रेडी है क्या? पहले माइंडसेट से और नोटबुक पेन्स के साथ रेडी है क्या? डिसऑर्गेनाइज्ड सही है, डिसऑर्गेनाइज्ड भी सही आंसर है। अभी लिखो। ये मे भी आपने कहाँ पे पढ़ा रहेगा, लेकिन मैंने इसको बहुत ही डिटेल में आप में मैं समझाने वाला हूँ। आपकी बॉडी, आपकी लाइफ दोनों एक रूल फॉलो करते हैं जिसको हम एंट्रोपी बोलते हैं, है ना? और आज के सेशन में जो नहीं है, प्लीज चेक कीजिए आपके सारे स्टूडेंट्स, और सबको एक बार मैसेज डाल दीजिए, ग्रुप में भी ज्वाइन करके मैसेज डाल दीजिए, फास्ट ज्वाइन करके, यदि आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखो। अगर आप कुछ नहीं करते, ऐसा लिखो, अगर अगर आप कुछ नहीं करते तो बॉडी एंड लाइफ ऑटोमेटिक या डिफॉल्ट, है ना, डिफॉल्ट मोड मोड में आगे बढ़ती है। तो जैसे अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली फैट स्टोरेज करनी बॉडी लगती है।
एनर्जी लॉस होना लगता है, राइट, और हेल्थ डाउन होने स्टार्ट हो जाती है। इवन आपकी लाइफ में जो मैंने 7 एरियाज बताए, रिलेशनशिप आपके हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ये थोड़ा समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कभी अच्छे होते हैं जब भी हम कुछ करते हैं एक दूसरे के लिए। आप खाना बनाते हो, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, इतना ही इनफ नहीं है, वो तो सब लोग करते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? खाना सब लोग तो बनाते हैं ना, बिजनेस जॉब तो सब लोग करते हैं, वो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं आएगा। लेकिन एंट्रोपी का मतलब ये है, विष्णु जी, यहाँ पे दमाजी जी, मनोज जी, रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, उनके बर्थडे सेलिब्रेट करना, उनके जो काम है उसको रिस्पेक्ट करना, तो उसको यदि हमने ऐसे ही छोड़ दिया, है ना, शादी हो गई, सब है ना, चल रहा है, डिफॉल्ट लाइफ चल रही है, तो रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं होंगे माता पिता के साथ, बच्चों के साथ। तो क्या है ना कि हम डिफॉल्ट लाइफ में जी रहे हैं। तो यदि रिलेशनशिप अच्छे करने हैं तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज करनी रहती है। तो एक रिलेशनशिप का मैंने एक एग्जांपल दिया। अभी इसके 6 नियम हैं, लिख लो। एक जो एक नियम है उसके 6 नियम ने, एक 6 स्टेप्स है, मैं बताता हूं, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट, है ना, फर्स्ट लिखो, एंट्रोपी इज इक्वल टू एनर्जी लीकेज। एंट्रोपी, ENTROPY, एंट्रोपी इज इक्वल टू एनर्जी लीकेज। मैं हेल्थ से ही स्टार्ट करता हूं। आपके बॉडी और लाइफ दोनों में एक हिडन प्रोसेस चलती रहती है, डिफॉल्ट, वो आपको भी नहीं पता है, ना ही आपको पता है, ना ही बहुत सारे लोगों को पता है इसके बारे में। तो लिखो, एंट्रोपी का मतलब मैंने बताया ऑलरेडी, डिसऑर्डर या डिफॉल्ट। ये नेचर का रूल है, एक इनवर्स का रूल है। आपके बॉडी और आपकी लाइफ दोनों एक हिडन प्रोसेस से चलते रहते हैं। तो पहले तो हमको ये समझना है हमारे जो बॉडी के बारे में। देखो, एनर्जी यदि कुछ नहीं करेंगे तो एनर्जी लॉस होगी या एनर्जी कम होगी कि नहीं? कितने लोग एग्री करते हैं? एनर्जी अच्छी करने के लिए बॉडी के लिए क्या करना पड़ता है? वाटर इनटेक, आपका खान पान अच्छा करना, आपके 7 पिलर्स अच्छा फॉलो करना, नींद अच्छी लेना, तो एनर्जी हाई रहेगी ना। नहीं तो क्या होगी? एनर्जी लॉस होगा। पहला पहला लिखा आपने। इसलिए हम क्या परफेक्ट हेल्थ में पूछते हैं आपको कि आपकी एनर्जी कैसी है। कितने लोग आपकी एनर्जी अच्छा करना चाहोगे? डालो चैट बॉक्स में। हेल्थ के पैरामीटर में एनर्जी अच्छी चाहिए कि नहीं? वेट लॉस कर ले लेकिन एनर्जी कुछ है ही नहीं बॉडी में, डालिए चैट बॉक्स में, डालिए, तभी आपको समझ में आएगा इस चीज को। चाहेंगे सब लोग, मैं भी चाहता हूं, सुबह से लेकर शाम तक एनर्जेटिक रहेंगे। एनर्जी है इसलिए सब काम कर रहे हैं, इसलिए सोच पा रहे हैं, इसलिए मैं सेशन ले पा रहा हूं, इसलिए आप बैठे हो। बैठना, उठना, चलना, काम करना, एनर्जी चाहिए कि नहीं? तो एंट्रोफी का रूल पहला क्या है? एनर्जी लॉस हो जाती है। दूसरा, समझो ध्यान से, आपकी जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन कम होना स्टार्ट होता है। यदि डिसिप्लिन डेली फॉलो नहीं करेंगे तो डिसिप्लिन लाइफ कैसी रहेगी? तो करना पड़ेगा ना डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन एवरी डे, यदि कुछ नहीं करेंगे तो डिसिप्लिन कम। आपका स्ट्रक्चर, जो भी काम करने का, प्रोग्राम फॉलो करने का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे, उसको डेली नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, क्लैरिटी कम होती जाएगी। और ये सब धीरे धीरे होता है बिना आपको पता चले। समझ में आए? ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कंसेप्ट आप फर्स्ट टाइम सुन रहे। तो पहला क्या मैंने बताया? एंट्रोफी में फर्स्ट आता है एनर्जी लीकेज। अभी एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं। देखो, आप मोटिवेट रहते हैं जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, डे 1। इसको समझो एग्जांपल को, डे 1 बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। जो नया पर्सन यहाँ पे कम्युनिटी में आता है, 7999 देता है, फर्स्ट डे कुछ दिनों तक वो बहुत एनर्जेटिक एनर्जी फील करता है। और ये जो मैं आज बता रहा हूँ ना, सिर्फ हेल्थ रिलेटेड नहीं, आपकी पर्सनल जो जॉब करते हैं आप, बिजनेस है, लाइफ है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको अदा कर, मतलब ये जो कंसेप्ट है, ये लॉ है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आप मोटिवेट रहते हैं डे 1, 10 दिन के बाद रूटीन टूट जाता है। एग्री करते हैं? यदि आप कम्युनिटी के साथ नहीं हो, कोच के टच में नहीं हो, 30 दिन के बाद ओल्ड हैबिट्स वापस आ जाती है। पहला दिन तो आप मोटिवेटेड थे, है ना, आप जब भी कम्युनिटी में आए, ओ सर मैं एक्साइटेड हूं, करना है वेट लॉस, मुझे 10 किलो 20 किलो करना है। यदि आपके पास कम्युनिटी नहीं है, कोच नहीं है, एक स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या होगा? 10 दिन में आपका मोटिवेशन डाउन, 30 दिन में जो नई हैबिट थी वो ओल्ड हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी।
राइट। और क्या होगा, ये आपका एक्चुअली फेल्यूर नहीं है, लेकिन एक एंट्रोपी का नेचर है, नेचर मतलब नेचर का एक इफेक्ट है, राइट। एक सिंपल और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको और थोड़ा समझने के लिए। देखो, कितने लोग डेली आपका घर साफ सफाई करते हैं, घर में झाड़ू लगता है, पोछा लगता है, कितने लोग मी करके डालो तो और समझ में आएगा इसका नियम। विष्णु जी बोल रहे हैं यस, सब लोग एग्री करते हैं क्या इस चीज को? अरे कल तो लगाया, फिर आज लगाने की जरूरत क्या है, बताओ विष्णु जी। कल तो झाड़ू पोछा लगा, आज लगाने की जरूरत क्या है? अनम्यूट करो। हम्म। क्लीनिंग सफाई तो डेली होनी पड़ती है, एक दिन सफाई से कुछ होता नहीं है। एक दिन सफाई होगी तो उसी दिन खाली सफाई होगी, दूसरे दिन सफाई नहीं होगी तो वापस आदमी बीमार या गंदगी फैल जाएगी। यस, दिस इज अ नेचर। देखो ये नेचर क्या है, डिसऑर्डर करता है, हर चीज डिसऑर्डर। चलो एक और एक एग्जांपल लेते हैं, विष्णु जी को पूछते हैं। देखो आज एप्पल कट कर दिया और ऐसे ही रख दिया तो क्या हो जाता है? तो वो डीऑक्सीडेशन होके काला पड़ता है, तो खराब होता है। खराब होता है। करेक्ट। आज जो कपड़े धो के पहने हैं वैसे ही एक महीना ऐसे डाल के रखेंगे तो नहीं, गंदा हो जाएगा, उसके ऊपर जर्म्स जमा हो जाएंगे। लेकिन आपने तो कुछ किया नहीं है ना, कैसे क्या हो गया ये? फिर हवा में रहता है ना, हम कुछ नहीं करते तो भी। एग्री कर रहे हैं सब लोग, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका घर हो, आपके कपड़े हो, है ना, और यही लोग नहीं समझते हैं। हर चीज के लिए मेंटेनेंस लगता है। आपकी गाड़ी, आप फोर व्हीलर टू व्हीलर चलाते हैं, गाड़ी को यदि एक जगह पे एक महीना रख दिया तो क्या होता है? रश्मि जी, कोमल जी, आपकी गाड़ी, घर पे गाड़ी है टू व्हीलर फोर व्हीलर, उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा? सर चलेगी नहीं, उसको पहले चलाना पड़ेगा काफी देर तक, कई बार नहीं सेल्फ से ऑन होती है। हाँ तो देखो, कुछ लोग वो चलाते नहीं लेकिन रोज थोड़ा बहुत चला के रखते हैं ना, गाड़ी को चला के रखेंगे, है ना, गियर मतलब है ना कि स्टार्ट करके रखेंगे, अरे स्टार्ट नहीं कर तो। देते हैं, हाँ तो नहीं स्टार्ट तो क्या होगा, करके रखते हैं। वो जंग लग जाएगी। तो एंट्रोफी का रूल पहला वाला यही है, आप जिस, है ना, इनवर्स में हो, जिस जगह पे रहते हो, घर पे रहते हो, ऑफिस में रहते हो, स्कूल में जाते हो, हर चीज यदि उसके लिए कुछ नहीं करेंगे डिसऑर्डर हो जाएगी। ये एक नेचर का रूल है। घर साफ नहीं करोगे गंदगी भर जाएगी, राइट। तो एंट्रोफी, यदि ये आप लोग नहीं समझोगे कि आपकी हेल्थ अच्छी करना चाहते हो, आपका रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हो, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? डिस्ट्रॉय, डिसऑर्डर होगी। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरा और एक चीज, बॉडी, बॉडी लेवल पे लिखो, सेकंड, ऐसा नंबर सेकंड डालो, बॉडी इज इक्वल टू लिविंग सिस्टम। बॉडी क्या है? लिविंग सिस्टम है और हाई एंट्रोफी रिस्क है। देखो आपका शरीर एक हाई मेंटेनेंस सिस्टम है, आपका शरीर एक हाई मेंटेनेंस सिस्टम है, सेकंड में बता रहा हूं। तो लिखो, अगर आप कुछ नहीं करते तो मसल लॉस होता है। क्या होता है? मैंने ये बहुत बार बताया, आप कुछ नहीं करोगे तो मसल लॉस होगा। दूसरा लिखो उसके लिए, दूसरा उसमें, इसी में दूसरे में बी पॉइंट, फैट स्टोरेज बढ़ेगा। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सर मैं वेट लॉस कर लूंगी, फिर से बढ़ेगा या मेंटेन रहेगा? लिखो फैट स्टोरेज बढ़ेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि फैट लॉस के बाद फैट मेंटेनेंस, वेट मेंटेनेंस करना पड़ता है, और यही लोग नहीं करते इसलिए फेल होते हैं। पहला क्या होता है? मसल लॉस, और फैट स्टोरेज बढ़ता है क्योंकि उसके लिए हम कुछ नहीं किया है। और इसलिए आज तक, मतलब बहुत सारे लोग आप देखते हो ना कि क्यों हम ओबेस होते जा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ किया नहीं, तो फैट स्टोरेज हो रहा है। तीसरा लिखो, हार्मोन्स इनबैलेंस होने वाले हैं, हार्मोन्स इनबैलेंस होने वाले हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो होने वाला है, क्योंकि हार्मोन्स बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। जैसे साफ सफाई डेली करनी जरूरत है कि नहीं घर की, सेम थिंग आपके मसल लॉस होने वाले हैं डेली, यदि उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। फैट बढ़ने वाला है बॉडी का, यदि उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। सेम हार्मोन इनबैलेंस होने वाले हैं, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने वाला है, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। तो हेल्थ क्या है? एक दिन करेंगे, एक दिन एक महीने का हेल्थ पाने के लिए एक दिन एक महीना नहीं है, ये तो लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है। हेल्दी रहना, फिट रहना, वेट को मेंटेन करना, और यही लोग भूल जाते हैं जब भी कोई वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं।
दुनिया का कोई भी बेहतरीन कोई हेल्थ का प्रोग्राम रहने दो, आपने जो हेल्थ पाई है उसके बाद सब छोड़ दोगे, फिर से ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड लाइफ में चले जाएंगे। जैसे रोज झाड़ू पोछा करना पड़ता है, वैसे रोज क्या करना पड़ता है, हेल्थ के लिए डेली काम करना पड़ता है। और सिर्फ फिर सारी चीजें आ गई उसमें, फिर वो फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, है ना, आपकी पर्सनैलिटी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, सोशलाइजेशन हो, जो 7 एरियाज अभी मैंने बताया। तो हर चीज क्या मांगती है, हर चीज मेंटेनेंस मांगती है। आगे बढ़े, यहां इतना क्लियर हो गया आपको, इतना तो जो मैंने बताया एंट्रोपी का रूल लिखो। इसीलिए आपको समझना है, एज बढ़ने के साथ वेट बढ़ता है, ऐसे सुना है आपने, लेकिन ये क्या है, एंट्रोफी का रूल है। वो तो बढ़ना ही था, वो तो बढ़ना ही था। यदि हमने रिलेशनशिप के लिए, है ना, जो आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, बच्चे के साथ या माता पिता के साथ अच्छे, चलो एक बार ही शादी होती है ना, क्या रोज रोज शादी होती है हस्बैंड वाइफ की या एक कपल की? तो लेकिन वो लॉन्ग लाइफ अच्छा रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं डेली, वो रिलेशनशिप अच्छा रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ क्या खाना बनाना या सिर्फ जॉब पे जाके पैसा कमाना इतना ही इनफ है क्या? क्या लगता है? इसके बारे में हम सोचते नहीं, फिर वो सारा चीज आता है, इवन फाइनेंस। एक दिन जॉब करेंगे, एक महीना करेंगे, हर दिन करना पड़ता है ना जॉब बिजनेस, राइट? कोई भी चीज देखिए, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो ग्रो नहीं होगी, लेकिन डिक्लाइन जरूर होगा, उसमें से डिक्लाइन जरूर होगा। हेल्थ जैसे डिक्लाइन होते हैं वैसे हर चीज डिक्लाइन होगी। ये सेकेंड हो गया। तीसरा लिखो, ये बॉडी के बारे में बताया। तो तीसरा जाने से पहले कुछ और एक लिख लो, पावर हेल्थ एग्जांपल्स और 2-3 ले लेते हैं। समझो एक पर्सन ए है, आप में से कोई पर्सन ये है, वो कोई वर्कआउट नहीं करता है, रैंडम ईटिंग करता है, लेट सीता, मतलब कोई कोई चीज उसके पास सही नहीं है, लेट सोता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, बेली फैट बढ़ेगा, एनर्जी डिक्रीज होगी, डिसीजेस आएगी। लेकिन उसी जगह पे बी पर्सन है, डेली डिसिप्लिन है, स्ट्रक्चर जो बताया गया है, न्यूट्रिशन लेता है, एक्टिव लाइफस्टाइल रहता है, उसकी बॉडी फिट रहेगी, हाई एनर्जी रहेगी, डिसीज फ्री लाइफ रहेगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है, लिखो एक वर्ड, एंटी एंट्रोफी एक्शन लिया उसने, एंटी एंट्रोफी एक्शन, ENTI डैश एंट्रोपी एक्शन, एंटी एंट्रोफी एक्शन लिया। यदि वो एंटी एंट्रोफी एक्शन नहीं लेंगे तो डिफॉल्ट क्या होने वाला है, देखो मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे, मोनिका जी क्या होने वाला है बताओ, अनम्यूट करो। हाँ जी, मोबाइल को चार्ज डेली नहीं करेंगे तो क्या होगा, naturally it stopped working. सिंपल डिस्चार्ज होगा। तो यही हमको सिंपल सिंपल एग्जांपल्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चीज हम डेली काम नहीं करेंगे उस चीज पे, वो एंट्रोफी का रूल फॉलो करती है, राइट? तो जिनको ये पता चल गया कि एंट्रोपी, हाँ, एंटी एंट्रोपी फॉलो करना जरूरी है, एंटी एंट्रोपी के रूटीन में आना पड़ेगा। लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो भी एंटी एंट्रोपी रूल रूटीन फॉलो करना है। हेल्थ में अच्छा करना है तो एंटी एंट्रोफी रूटीन होना चाहिए। ये जो हम कम्युनिटी रन कर रहे हैं, डेली क्लास क्यों लेते हैं, एंटी एंट्रोफी रूटीन में आने के लिए। यदि क्लास में नहीं आओगे तो क्या होगा, जैसे मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा, घर पे झाड़ू पोछा नहीं करोगे तो क्या होगा, सेम थिंग आपको समझना है कि आपका जो डेली दिनचर्या है, जो आपका डेली रूटीन है, वो एंटी एंट्रोपी वाला है रूटीन या एंट्रोपी वाला है, राइट? तो कुछ करने से कुछ होगा ना, कुछ ना करने से, इसलिए बोला जाता है कुछ ना करने से क्या मिलता है, कुछ नहीं। और एक बाय द वे, कुछ ना करके वो चीज और खराब होती है बाय द वे। इसीलिए लोगों को क्या होता है, लाइफ में सक्सेसफुल ना होने का कारण एक है, या हेल्दी ना होना, डिसीज फ्री ना होना। हमको लगता है सर मैं तो कुछ खाता नहीं हूं, अरे लेकिन एक नेचर का रूल है, वो खराब होने वाली है, चीजें खराब होने के लिए बनी है, समझ रहे हैं? घर में यदि सिंपल, कितने बार मैं बता रहा हूं कि झाड़ू पोछा नहीं करेंगे वो खराब होने वाली है। एक महीना आपने घर बंद करके चले गए, एक महीने पहले जैसा घर था वैसा मिलेगा या खराब मिलेगा?
क्या लगता है नूरपाली मैडम? 1 महीने पहले आपने साफ सफाई करके घर को लॉक करके चले गए, अरे मैंने तो साफ सफाई करके सुंदर बना के गई थी, लेकिन आज 1 महीने के बाद धूल से भरा हुआ, धूल खराब। से, राइट? सेम थिंग। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थैंक यू। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला, लिखो। माइंड के लिए, माइंड में एंट्रोपी सबसे डेंजरस। अगर माइंड को ट्रेन नहीं किया गया तो निगेटिव थॉट्स बढ़ेंगे, सेल्फ डाउट आएगा, ओवर थिंकिंग होगा, तो माइंड भी डिफॉल्ट में निगेटिव की तरफ जाता रहता है। तो मैंने लास्ट टाइम एक सेशन में बताया था, डेली हमारे दिमाग में 70,000 थॉट्स आते हैं। कितने थॉट्स आते हैं? 70,000 आसपास। और उसमें से 80% थॉट निगेटिव है और 90% तो रिपीटेटिव रहते हैं। सोचो, तो हमारा माइंड, हमारा जो ब्रेन है, वो तो निगेटिव से भरा हुआ है। अभी निगेटिव से भरा है, निगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो पॉजिटिव करने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? ओवर थिंकिंग। एग्री करते हैं? तो बहुत डेंजरस है और ज्यादातर लोग इसी भ्रम में है, मैं, है ना, कि बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा हूं, यदि कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर माइंड को ट्रेन नहीं किया जाएगा, जैसे मैंने मास्टर क्लास में एक बताया था एग्जाम्पल, क्या बताया था पता है? एक होता है स्ट्रीट डॉग और एक होता है ट्रेन डॉग। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं बार एवरी टाइम। स्ट्रीट डॉग क्या है? देखो, उसको कुछ ट्रेनिंग नहीं है, किसी को भी काट देगा, राइट मधुस्मिता जी? किसी को भी काट देता है वो, किसी के ऊपर भी भोंक देता है, राइट? किधर भी शूशु पोटी कर देता है, किसी के पीछे भी भाग देता है। वही जो ट्रेन डॉग है, देखो, उसको उसको ट्रेनिंग मिली है, वो किसी को काटता नहीं है ना? उसको ट्रेनिंग दी, किसी के ऊपर भोंकेगा नहीं, सिट डाउन, बैठेगा, उठेगा। तो वैसे सेम आपके माइंड को भी डेली ट्रेनिंग की जरूरत है। अभी आप अनहेल्दी ओवरवेट क्यों हो? क्योंकि आपके माइंड को अभी तक ट्रेनिंग नहीं मिली थी। जल्दी सोना, जल्दी उठना, सही पानी पीना, सही कैलोरीज खाना, हेल्दी खाना, ये यहाँ पे क्या चल रहा है? डेली माइंड को ट्रेनिंग मिल रही है, सिर्फ डाइट नहीं मिल रहा है। आपको मेरे साथ समझ में आ रहा है? तो इसलिए डेली क्लास में आना जरूरी है, इसलिए माइंड को ट्रेन करने की जरूरत है। तो फिर वो लाइफ में जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर और एक अनसक्सेसफुल क्रिकेटर, दोनों में डिफरेंस क्या है? उसको ट्रेनिंग मिलती है, वो रोज ट्रेनिंग करना पड़ता है। एक दिन ट्रेनिंग करेंगे तो चलेगा क्या? विष्णु जी, हम क्रिकेट देखते हैं, राइट? राइट। वो रोज ट्रेनिंग करता है, एक ही दिन ट्रेनिंग करता है? यस, रोज प्रैक्टिस होती है ना। हाँ, तभी तो जो मतलब नाम आता है ना उसका, विराट कोहली, धोनी, क्यों आता है? इतने सारे क्रिकेटर्स है। एक टैलेंटेड व्यक्ति, यदि सचिन तेंदुलकर एक दिन सचिन तेंदुलकर बन गया, लेकिन उसने प्रैक्टिस छोड़ दी, तो क्या होगा? वो सचिन तेंदुलकर रहेगा नहीं। एग्री करते कि नहीं? राइट। तो वो पोजीशन पे, लेवल पे मेंटेन करने के लिए उसको डेली प्रैक्टिस करना है, भले वो टॉप में आ गया, राइट? तो आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि अभी जिस जैसे भी आपकी हेल्थ है, कल आज जो किया उतना इनफ नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर मैंने तो है ना 1 महीना फ्यूल लिया ना, अभी अभी नेक्स्ट मंथ। सोचो, तो हेल्थ जो है एक दिन में नहीं बनती है, एक दिन में खराब नहीं होती है। और जो एंट्रोपी भी धीरे धीरे काम करता है अननोइंगली आपके साथ। आगे लिखो, माइंड के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, है ना? माइंड के लिए आपने गोल सेट किए हैं, लेकिन एक्शन नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया, माइंड क्या बोलेगा? नहीं होगा, है ना? ये तो नहीं होगा, क्या है? ये तो डिफॉल्ट ही है, मेंटल एंट्रोपी है। गोल तो डिसाइड किया कि मुझे 30 किलो का वजन कम करना है, गोल बनाया लेकिन एक्शन नहीं लिया, तो वो तो 30 किलो वैसे भी कम होना ही नहीं वाला था ना। ये तो नेचर का रूल है, राइट? इवन आपके बिजनेस में, जॉब में, लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाहते हो, गोल बना लिया, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो वैसे भी वो खराब होने वाला है, राइट? अभी फोर्थ लिखो, लाइफ का हिडन इक्वेशन, है ना? लाइफ का हिडन इक्वेशन लिखो, इसको समझ लो, इस फॉर्मूला को। नो एफर्ट्स इज इक्वल टू एंट्रोपी बढ़ेगी, प्रॉब्लम बढ़ेंगे।
एंट्रोपी तो समझ में आया ना, या अभी समझाओ? चीजें खराब होगी, प्रॉब्लम बढ़ेंगे। नो एफर्ट्स का मतलब ही ऐसा लिखो, नो एफर्ट्स इज इक्वल टू एंट्रोफी, एरो ऊपर करो, बढ़ेगी, इज इक्वल टू प्रॉब्लम बढ़ेंगे। राइट एफर्ट्स, राइट एफर्ट्स इज इक्वल टू सारी चीजें ऑर्डर में आएगी और रिजल्ट अच्छे होंगे। इसलिए सक्सेसफुल लोग लकी नहीं होते, वो सिर्फ एंट्रोपी को कंट्रोल करते हैं। सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल क्यों रहते हैं? दे कंट्रोल एंट्रोपी, दे फॉलो एंटी एंट्रोपी रूटीन। कोई व्यक्ति बीमार क्यों नहीं गिरता है? कोई व्यक्ति फिट क्यों है? कोई व्यक्ति सक्सेसफुल क्यों है? वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं, हो सक्सेसफुल पहले से था, वो डेली उसके लिए कुछ करता है, कुछ एफर्ट्स लेता है। नो एफर्ट्स, एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। क्लियर? आगे लिखो। फिफ्थ, हेल्थ इंडस्ट्री का बिगेस्ट लाई क्या है? लोग सोचते हैं डाइट प्लान दे दो, जिम ज्वाइन कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, गलत, गलत है। क्योंकि एंट्रोपी डेली काम करता है, उसके लिए डेली आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। मैंने एक मास्टर क्लास में एग्जांपल दिया था, मोनिका जी को पूछा था, राइट? आप एक शोरूम में चले गए, राइट, और वहां से क्या लेके आए? गाड़ी के नाम पे एक टायर लेके आए, तो गाड़ी मिली कि यार सिर्फ टायर मिला? और हम जो हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, हमारी गलती क्या होती है? हम ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, सिर्फ वहां पे डाइट दिया जाता है। डाइट मतलब क्या? एक गाड़ी का पहिया, एक फोर व्हीलर का टायर, तो गाड़ी हो गई क्या? क्या लगता है विष्णु जी? आपने एक फोर व्हीलर खरीदना चाहते हैं और वो शोरूम ने आपको एक टायर दे दिया, हो गया? गाड़ी मिल गई? नहीं, वो तो गाड़ी का एक पहिया हो गया ना। क्या हो सेम गया? थिंग, हेल्दी होना, फिट होना, मेडिसिन फ्री, डिसीज फ्री लाइफ जीना। हम क्या, हमारी सोच क्या अभी तक? डाइट करना, मतलब डाइट ले लिया, मतलब एक गाड़ी का पहिया ले लिया, बाकी चीजें। तो वेट लॉस, परमानेंट वेट लॉस क्यों नहीं होता लोगों का? या डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ क्यों नहीं जीते? यहाँ पे लोग क्यों 20-20, 40-40 साल का डायबिटीज ठीक कर लेते हैं, फैटी लिवर ठीक कर लेते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ डाइट नहीं दे रहे, एक सिस्टम बना के रखा है, एक पूरी गाड़ी दी है आपको, उसमें 4 पहिए है, बढ़िया सीट है ना, पेट्रोल है उसमें, डीजल है, न्यूट्रिशियस पेट्रोल डाल रहे हैं। तो एक सिस्टम का भाग बनना पड़ेगा, फिर वो हेल्थ की चीजें हो या लाइफ की चीजें हो, जो एंटी एंट्रोफी रूटीन आपको बना के दिया है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आगे बढ़े, 6 चीज लिखो। एंटी एंट्रोफी सिस्टम या रूटीन क्या है? रियल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या है? अगर आप सिस्टम, मतलब आपको दिया है और उसको फॉलो करते हैं, तो आपके रिजल्ट, क्योंकि देखो मैं ज्यादा बाकी चीज नहीं बात कर रहा हूँ, हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत डिटेल में बता सकता हूँ। न्यूट्रिशन, एक स्ट्रक्चर न्यूट्रिशन या एक डाइट स्ट्रक्चर दिया है क्या आपको? पहली चीज दी है ना, आपकी बॉडी के हिसाब से कैलोरी कितना खाना, न्यूट्रिएंट्स कितने खाना, एक फॉर्मूला बना के दिया, 1 2 3 फॉर्मूला है। वाटर इनटेक एक दिया है, तो एक सिस्टम है उसके लिए। दूसरा, डेली डेली मूवमेंट का को आपको 18 पॉइंट चार्ट दिया है, तो हम बहुत से लोग 18 पॉइंट चार्ट भरते ही नहीं। क्यों बनाया वो 18 पॉइंट चार्ट? कि आप एंट्रोपी में मत चले जाओ, इसलिए डिसऑर्डर में मत चले जाओ। तो आपको डेली मूवमेंट करने के लिए बोला है, 2000, 5000, 10,000 स्टेप्स, या मॉर्निंग का वर्कआउट। हाँ, फिफ्थ में बताता हूं, अभी ये वाला लिख लो पहला, सिक्स्थ वाला। फिक्स स्लीपिंग टाइम बताया आपको? बताया कि नहीं? एक फिक्स टाइम पे सो जाओ, यदि नहीं सोएंगे तो क्या होगा? एंट्रोफी रूल लग जाएगा। लेट सोएंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, मेलाटोनिन कम होगा। और कॉर्टिसोल बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है? आपकी शुगर बढ़ रही है। कॉर्टिसोल हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? शुगर बढ़ाना, बॉडी में एनर्जी देना। किडनी पे दो ऐसे, 2 किडनी रहते हैं, उसके ऊपर छोटा रहता है एक ऐसा, है ना, ऑर्गन, तो उसके ऊपर क्या है, उधर से वो कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो यदि आप स्लीप नहीं ले रहे, तो क्या हो रहा है? आप भले अच्छे इंसान है ना, रोज भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन लेट सोते हैं, तो भगवान के अच्छे भक्त है, तो क्या लेट सोने से जो रिजल्ट आएगा,
वो अच्छा रहेगा बुरा रहेगा? बुरा ही रहेगा, क्योंकि एंट्रोफी एक रूल है। आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, हेल्दी होंगे, डिसीज फ्री होंगे, ये इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता कि आप कितना अच्छे इंसान हो। ये नहीं डिपेंड करता, ये डिपेंड करता है आपके एक्शंस क्या है। आपके एंटी एंट्रोफी के रूटीन में हो क्या आप? समझ में आ रहा है? तो रात को लेट सोना, तो रिजल्ट क्या आएगा? है ना, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि वैसे नेचर ही बना हुआ है। तो एक स्ट्रक्चर बना है ना, टाइम पे, राइट टाइम पे सोना। देखो आज 1 घंटा लेट सो गए, कल उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। मतलब एंट्रोपी क्या, धीरे धीरे होता है ना। तो लेकिन वो रोज लगातार 1 घंटा लेट सोना क्या होता है, वो डिजास्टर बन जाता है। शुगर आ जाती है, फैटी लिवर हो जाता है, आपके हैप्पी हार्मोन सीक्रेट नहीं करते। समझ में आ रहा है? अभी आप इसको कैसे समझ रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन यही रूल है, राइट। इवन यहाँ पे कुछ फैमिली मेंबर्स रहेंगे, एक को अच्छे रिजल्ट आते हैं, एक को अच्छे रिजल्ट नहीं आते। चेक करो, एंटी एंट्रोफी रूटीन है क्या आपका? सुबह से लेकर शाम तक चीजें डिसऑर्डर होने के लिए बनी हुई है, मसल लॉस होने के लिए बनी हुई है ना, हार्मोन इनबैलेंस होने के लिए बनी हुई है, राइट। सिंपल है, मसल बढ़ाना पड़ता है, फैट बढ़ाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। रिलेशन ऑटोमेटिक, है ना, वैसे तो खराब होने वाले हैं, लेकिन अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के आप डेली क्या कर रहे हैं? फिर आपके कम्युनिटी के साथ हो, कोच के साथ हो, इसलिए हम बोलते हैं ना वीकली मिलो। तो आपके कोच के साथ, है ना, कि मतलब राइट वे में लेना आपको इस चीज को। अच्छा रिलेशनशिप मतलब एक आप उनके गुड लिस्ट में आ जाते हो, अरे देखो ये कितना इंटरेस्टेड है हेल्दी होने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, है ना, बॉडी शेप में लाने के लिए, डिसीज फ्री लाइफ जीने के लिए कितना इंटरेस्टेड है, तो उसको ज्यादा गाइड किया जाएगा। सेम थिंग जब स्कूल कॉलेज में कुछ ही ऐसे स्टूडेंट रहते हैं वो गुड लिस्ट में रहते हैं टीचर के, पता है ना, तो उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड दिख रहा है, वो अचीव कुछ लाइफ में अचीव करना चाहता है। तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा गाइडेंस दिया जाता है। देखो दो बच्चे हैं, एक बच्चा कुछ सुनता ही नहीं, वो तो मस्ती खो रहे, मस्ती खो रोना गलत बात नहीं, लेकिन वो कुछ करना ही नहीं चाहता है, बहाने देना, एक्सक्यूज। सेम थिंग यहाँ पे जितने फैमिली मेंबर्स आप हो, यदि आप एक्सक्यूज दे रहे हैं, आपको 10 बार 20 बार बताया जा रहा है, लेकिन स्टिल योर एक्सक्यूजेस आर गोइंग ऑन, तो हमको बता रही है कुछ नहीं करने वाला, इसका तो कभी वेट लॉस होगा नहीं, खाली पी लिए हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपको क्या किया जाएगा, आपको इधर से इधर किया जाएगा, छोड़ दे इनको, कर लेगा खुद। तो फिर जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको सामने लेके आएंगे और उनके लिए गाइड किया जाएगा। हर फील्ड में ऐसे लोग रहेंगे, राइट, नॉट जस्ट ओनली कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, हर फील्ड में। आगे बढ़े, पांचवा में बताता हूं, छठा लिख लो, है ना, फिक्स स्लीप टाइमिंग है, माइंडसेट की ट्रेनिंग डेली हो रही है। तो आप देखो आज जो बात हो रही है, राइट, तो ये तो माइंडसेट के लिए हो रही है ना। डेली क्लासेस में क्या होता है, वो चीजें बार बार आपको रिपीटेटिव बताई जाती है, तो माइंडसेट का ट्रेनिंग डेली होना चाहिए। वैसे तो देखो कितना सारा न्यूज, गलत गलत न्यूज, कितना गलत सोशल मीडिया पे कितना सारा आ जाता है, निगेटिव होने के लिए बहुत सारी चीजें। और लिखो, क्या है, ट्रैकिंग होना चाहिए, डेली वीकली ट्रैकिंग होना चाहिए, आप सही रास्ते पे जा रहे हो गलत जा रहे हो, वीकली और गलत कैसे पता चलेगा, ट्रैकिंग शीट, ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं है। बच्चा ने पूरे साल पढ़ाई की, एग्जाम नहीं है, तो बच्चा ने सही पढ़ाई की है गलत पढ़ाई की कैसे पता चलेगा? जो बच्चा एटलीस्ट मिनिमम मार्क लेके पास होगा, डिस्टिंक्शन पाएगा, 90%, 100%, वॉट एवर, वो कैसे पता चलेगा? जब एग्जाम होगी, राइट। इसलिए यहाँ पे डेली हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज फॉलो करते हैं, 7 पिलर्स फॉलो करते हैं। फिर वीकली रिजल्ट आता है, वीकली पूछा जाता है मंगलवार को, वीकली आपका वेट चेक होता है कि नहीं, वीकली इन चेक होता है, और कुछ लोग भेजते ही नहीं, तो कैसे ट्रैक करेगा आपका कोच? फिर मंथली रिजल्ट आते हैं, क्योंकि हम आज हेल्थ के बारे में बात करें इसलिए उसके बहुत डिटेल, बाकी भी बहुत सारे पैरामीटर्स है, बहुत सारे
है ना, कि अ, उसको हम ये वाला रूल लाइफ में भी लगा सकते हैं। तो लिखो, रियल वेट लॉस, रियल ट्रांसफॉर्मेशन यही है जब भी आप ये 6 रूल्स फॉलो करते हैं। तो सक्सेस क्रिएट नहीं करना, मतलब लिखो लिखो, सक्सेस को क्रिएट नहीं करना पड़ता, बस एंट्रोपी को कंट्रोल करो, है ना। बोलो ये सक्सेसफुल कैसे हो गया, क्यों हो गया, उसने एंटी एंट्रोफी रूटीन डेली फॉलो करता है। कोई बच्चा टॉप क्यों करता है, कोई बच्चा पास क्यों होता है, कोई बच्चा 80-90% क्यों आता है, क्योंकि उसने ऐसा रूटीन बनाया है कि वो सुबह जल्दी उठता है, प्रॉपर खुद का ध्यान रखता है, पानी पीता है, एग्जाम सॉरी मतलब जो पुराने एग्जाम हुए उसके पेपर्स पढ़ता है, फिर वो क्या होता है, बहुत अच्छा टॉप करता है। देखो ये कम्युनिटी सबके लिए सेम है क्या, नहीं। आज जो मैं बात कर रहा हूँ सबके लिए सेम कर रहा हूँ, या यहाँ पे मधु जी के कान में बात कर रहा हूँ ये बातें, आप सब लोग सुन रहे कि नहीं, मधुस्मिता जी। डेली क्लास सबके लिए सेम होती है क्या अलग होती है? कुछ लोग कैमरा ऑफ करके ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग ये सेशन में ऐसे ही ज्वाइन करके भाग गए, तो सबके लिए तो सेम चल रहा है ना। तो एक ने उस रूटीन को अपनाया, एक ने वो रूटीन को नहीं अपनाया, इतना फर्क है। तो सक्सेसफुल होने के लिए एंटी एंट्रोफी रूटीन अपनाया, दूसरे ने क्या है, कुछ नहीं किया, तो वैसे तो जो अभी सिचुएशन है वो डिजास्टर होने वाला है, वो नेचर का रूल है। साफ सफाई नहीं करेंगे तो पूरा घर गंदा हो जाएगा। माइंड में कुछ अच्छी चीजें नहीं डालोगे तो वैसे भी निगेटिव चीजें आने वाली। देखो एक चीज कभी नहीं रहती, एक तो पॉजिटिव रहेगी तो निगेटिव रहेगी। नहीं मैं तो सर निगेटिव नहीं सोचता, ऐसा नहीं सोचना है सर, मैं निगेटिव नहीं सोचता, मतलब पॉजिटिव सोच रहे हैं ना, सही कि नहीं सही, राइट और राइट। देखो आप यदि निगेटिव नहीं सोचते मतलब पॉजिटिव सोच रहे हैं, दोनों पे एक ही रहेगा ना, बॉडी में मसल रहेंगे फैट रहेगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं। दोनों चीजें साथ में कभी नहीं रह सकती, तो आपको समझना है। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं मतलब आप डिटोरेट ही हो रहे हैं, आपका हेल्थ डिटोरेट हो रहा है। आज कुछ नहीं किया आपने, 7 पिलर फॉलो नहीं किया, तो बोले सर मुझे, मैंने 7 पिलर फॉलो नहीं किया, तो मतलब आप जो जे लेवल पे थे उस नीचे आ गए उस लेवल से, राइट। तो जो पांचवा था वो लिख लो, क्या था फिफ्थ वाला जो मे भी आपने मिस कर दिया। हेल्थ इंडस्ट्री का बिगेस्ट लाई, ऐसा मैंने बताया था। फिफ्थ जो चीज, लोग सोचते हैं डाइट प्लान दे दो, जिम ज्वाइन कर लो, रिजल्ट आ जाएगा, गलत है ना, क्योंकि एंट्रोपी डेली काम करता है, तो इसलिए डेली सिस्टम चाहिए आपको, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट आते हैं। इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ डेली सिस्टम, if you're not the part of daily live class, if you're not connected with your coach, if you're not following daily 7 pillars, तो आप एंट्रोपी का भागो, डिसऑर्डर हो रही है चीजें। अभी इस रूल को आपके लाइफ में हर जगह पे लगा लो, ये जो रूल है नेचर का, इस रूल को हर जगह पे लगा के देखो, मैच हो जाएगा। आपके रिलेशनशिप में लगा लो, फाइनेंस में लगा लो, है ना, इवन आपकी पर्सनालिटी पे लगा लो। देखो पर्सनालिटी अच्छी करना, उसमें क्या आता है, उसमें क्या आता है, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, है ना, अच्छे मतलब कोई सेशंस अटेंड कर रहे हो, अच्छी ट्रेनिंग्स ले रहे हो किसी से, प्रॉपर ड्रेसअप में आ रहे हो। देखो हर हर इवेंट का एक ड्रेस रहता है, एग्री करते कि नहीं, हर इवेंट का एक ड्रेसअप रहता है कि नहीं, कि इधर कोई व्यक्ति गुजर गया, उधर का ड्रेसअप कैसा रहता है, एक पार्टी का ड्रेसअप कैसा रहता है, एग्री करते हैं, राइट। तो वो तो पर्सनालिटी का भाग आता है ना, किधर क्या बात करनी, किधर क्या ना बात करनी, ये भी पर्सनालिटी का भाग है ना। एक जगह पे दुख चल रहा है और वहां पे जोक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या होगा, और एक जगह पे पार्टी हो रही है, वहां पे रोना धोना कर रहे हैं, तो इट इज अ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी में भी एंट्रोपी लगती है। तो एवरीथिंग इज योर, क्या है कि आपको कुछ रूल्स समझने जरूरी है। इवन इसलिए मैं आज ये टॉपिक लिया, क्योंकि आप में से सब लोग अभी आने वाला 3 महीने कैसे रहेंगे, आने वाला अप्रैल मई जून, क्योंकि हम हर 90 डेज के लिए काम करते हैं। अभी गया जनवरी फरवरी मार्च, वो गया गया, चलो हो गया, अभी तो 3-4 दिन है अभी हमारे पास। लेकिन आज सोचो
यदि नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो क्या करना होगा? सिंपल फॉर्मूला, क्या करना होगा नृपाली जी? नेक्स्ट 3 मंथ इफ यू वांट टू ग्रो तो क्या करना है? 7 पिलर्स को डेली फॉलो करना है। अभी तो आंसर दिया ना, आपको एंटी एंट्रोफी रूटीन फॉलो करना है, फिर उसमें सब आ गया। ठीक है, यस एग्री? विष्णु जी, नेक्स्ट 3 मंथ में मुझे 10 किलो कम करना है, तो 10 किलो कम होगा नहीं होगा किसके ऊपर डिपेंड है नेक्स्ट 3 मंथ्स? सिस्टम फॉलो करने के ऊपर है, हाँ उसके एग्जैक्टली ऊपर है। सिस्टम जो दिया है उसको नहीं फॉलो करेंगे तो आउट ऑफ सिस्टम हो गए, तो आउट ऑफ सिस्टम मतलब प्रॉब्लम बढ़ेगी। राइट, थैंक यू। देखो एक चीज समझो, है ना, हम बूढ़े हो रहे कि नहीं? बूढ़े हो रहे कि नहीं हो रहे? बूढ़े होना मतलब चीजें खराब होना ना, ऑर्गन्स का हेल्थ धीरे धीरे वीक हो रहा है, लेकिन उस बूढ़े होने के लिए रोक तो नहीं सकते, लेकिन ग्रेसफुल एज तो हो सकते हैं। अभी रिसेंटली में किसी का एक मतलब बोलते ना कि उसका पूरा एक नेचर क्या था, उसकी जो लाइफ थी, है ना, उसके ऊपर में एक व्यक्ति का पढ़ रहा था। राइट, एक व्यक्ति है अराउंड 65 एज का है, 65 या 70 एज का है, वो अभी भी 30 साल जैसा दिखता है, उसके बॉडी शेप वगैरह, भले वो वाइट है ना कि उसके बाल वाइट हुए थोड़े बहुत। क्यों? उसने एंटी एंट्रोफी रूटीन अपनाया। राइट, तो कोई भी फील्ड में जाओ, स्टडी के फील्ड में रहे है आप, जॉब के फील्ड में हो, बिजनेस के फील्ड में हो। जैसे हमारे एक मराठी में मन था एक, है ना कि खाटलावरी बैठ के, है ना कि वो एक है ना, मैं कुछ नहीं करूंगा और मेरे भगवान मुझे देगा। क्या था वो, किसी को याद है? मुझे एकदम एग्जैक्टली वर्ड नहीं आ रहा है, नृपाली मैडम या विष्णु जी बताएंगे। देगा मेरा, है ना कि हरी तो देगा। असेल असेल माझा हरी तर देईल खाटलीवरी, मतलब भगवान रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली दे देगा, मैं कुछ खुद कुछ नहीं करूंगा। एग्जैक्टली